रमजानुल मुबारक में रिलीफ की आस लगाए शहरियों के साथ हाथ हो गया। 10 किलोग्राम आटे का थैला 508 रुपए की बजाय 1158 रुपए में मिलने लगा। 20 किलो आटे का थैला 1025 रुपए से बढ़ाकर 2315 रुपए का कर दिया। आटे की कीमतें डबल होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। मुफ्त आटे की तकसीम अच्छा इकदाम, मगर आटा खरीदने वाले गुजारा कैसे करें, अवाम की दुहाई। आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में रिलीफ की आस लगाए शहरियों के साथ हाथ हो गया। 10 किलोग्राम आटे का थैला 508 रुपए बढ़ाकर 1158 रुपए कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 1025 रुपए बढ़ाकर 2315 रुपए का कर दिया गया। आटे की कीमतें डबल होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। मुफ्त आटे की तकसीम अच्छा इकदाम, मगर आटा खरीदने वाले गुजारा कैसे करें, अवाम की दुहाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जो हमारे नुमाइंदे से जी शहजाद आगाह कीजिएगा तफसीलात से। बिल्कुल, रमजान मुबारक में रिलीफ की आस लगाए शहरियों के साथ हाथ कर दिया गया है, क्योंकि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमतें डबल कर दी गई हैं। 10 किलोग्राम आटे का थैला 508 रुपए बढ़ाकर 650 अब 1158 रुपए का मिलेगा। इसी तरह जो 20 किलोग्राम आटे का थैला था, पहले उसकी कीमत 1290 रुपए थी और इसमें 1025 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। 1025 रुपए इजाफे के बाद इसकी नई कीमत 2315 रुपए सामने आई है और आटे की कीमतें ऑलमोस्ट डबल होने पर शहरी सर पकड़कर बैठ गए हैं। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानब से मुस्तहकीन को फ्री आटा देने का ऐलान जो है वो खुशाइंद है। वो तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन सफेदपोश तबका जिसने आटा खरीद कर अपनी जेब से खाना है, उन्हें हुकूमत ने जीते जी मार दिया है। शहरियों ने आटे की कीमत डबल होने पर दुहाई देते हुए कहा है कि खुदारा इस तरह का जुल्म आवाम के साथ मत करें। आवाम पहले ही माशी हालात की मारी हुई है। इस वक्त महंगाई जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी आसमान से बातें कर रही है। इसलिए हुकूमत जो है वो सफेदपोश तबके को भी रिलीफ दे। हुकूमत क्यों ऐसे इकदाम कर रही है कि सफेद तबका भी अपनी सफेदपोशी का बरम एक साइड पर रखकर मुस्तहकीन की सफ में शामिल हो जाए। जी शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, रमजान में रिलीफ आस लगाए शहरियों के साथ हाथ हो गया। आटे का 10 किलो का थैला 508 रुपए महंगा 1158 रुपए का हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 1025 से बढ़कर 2315 रुपए का कर दिया गया। आटे की कीमत डबल होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। फ्री आटा अच्छा इकदाम है, आटा खरीदने वाले किधर जाएं। शहरियों की आटे की कीमतें दुगनी होने पर हुकाम को दुहाइयां। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। बड़ी तादाद में शहरी मुफ्त आटा लेने पहुंच गए। उधर आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला भी महंगा हो गया। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। बड़ी तादाद में शहरी मुफ्त आटा लेने पहुंच गए। उधर मार्केट में 10 किलो आटे का थैला भी महंगा हो गया। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर टोबा टेक्सिंग में भी शहरियों को मुफ्त आटे की तरसील जारी है। जिला भर में 3.25 लाख से जायद खानदानों को मुफ्त आटा जो है वो तकसीम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा भी कर रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आज के इंतजाम कैसे देखे आपने, और इस सवाल से जो आज खवातीन आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल चूँकि हमारा फर्स्ट डे था तो ऐप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से जो रात को तमाम दूर कर दिए गए हैं PITB की तरफ से, और अब इसको अपलोड भी कर दिया गया है। अब जितने हमारे ओल्ड शनाख्ती कार्ड हैं वो भी स्कैन हो रहे हैं और जो न्यू है वो भी स्कैन हो रहे हैं। क्यू मैनेजमेंट का कल थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो भी आज अल्लाह का शुक्र हमने मैनेज कर लिया है। आज हमारी तहसील में 10,000 से ज़्यादा बैग रिसीव हुए हैं और हमारी जो है वो 19 टोटल पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, जिसमें 11 हमारे हैं अपना यूटिलिटी स्टोर्स हैं और 8 जो हैं वो हमारे ट्रकिंग पॉइंट्स हैं। मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम मौजूद शहरी जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि ये जो सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, ये पूरा 30 डेज़ चलना है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को आज नहीं आटा मिल सका, कल नहीं मिल सका, तो वो दोबारा आके नेक्स्ट डे रिसीव कर सकता है। ये एक 30 डेज़ का पैकेज है और नेक्स्ट जो बैग है वो आपको आफ्टर 8 डेज़ मिलेगा। अगर कोई आज लेके गया तो 8 दिन के बाद उसको जो है वो नेक्स्ट मिलेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करें ताकि हमारे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो कल
लेके गए हैं, आज दोबारा आ गए हैं, तो उसके लिए आज हम बैनर भी अवेज़ा करवा देंगे और हमारा जो सिस्टम है वो भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारी तहसील में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई इशू रिपोर्ट नहीं किया गया। सर, एक कन्फ्यूजन ये आ रही है, शहरी समझ रहे हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको आटा मिलेगा, एक आम शहरी किस तरह इस आटे को हासिल कर सकता है? जी, इसके ऊपर जो बिस्प में हमारी तहसील के हैं लोग, वो टोटल 71,000 है, लेकिन जो इसमें बेनिफिशरी होंगे वो 3 लाख से ज़्यादा हैं। तो इसमें एक पैरामीटर बनाया गया है कि जिस आदमी की या जिस फैमिली की जो इनकम है वो 60,000 से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल है। वो इन्होंने तमाम डाटा जो है वो कंसोल करके उसको आपस में लाइजन कर दिया गया है। अब आप अगर अपने ID कार्ड को करते हैं, चाहे आप बिस्प में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, अगर आपकी 60,000 से कम है और आप रजिस्टर्ड हैं, तो फिर जो है वो आपको मैसेज आ जाएगा जिसके ऊपर आप आके अपना आटे के 3 बैग मुख्तलिफ इंटरवल में रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बड़ा मसला ये आ रहा है कि ऐसे शहरी जिन्होंने कल आटा हासिल किया वो दोबारा दूसरा बैग लेने के लिए पहुंच गए, जिस पर इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि जिस शख्स को आटा मिल गया वो 8 दिन के बाद। जिला में 3,16,000 खानदानों को मुफ्त आटा मिलेगा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में खसूसी मुफ्त आटे की फराहमी। मुफ्त आटे की खुशखबरी ने शहरियों की परेशानी कुछ हद तक कम कर दी, लंबी लाइनों का हल निकालने की भी अपील कर दी। सुबह से बारी के इंतजार में खड़ी ख्वातीन क्या कहती हैं, जानते हैं खिलजा लियाकत से। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में खसूसी मुफ्त आटे की फराहमी, मुफ्त आटे की खुशखबरी ने शहरियों की परेशानी कुछ हद तक कम कर दी, लंबी लाइनों का हल निकालने की भी अपील कर दी। इसी हवाले से जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रियाज शाहिद चौक में जहां सस्ते आटे की फराहमी की जा रही, वहां खवातीन जो है इस हवाले से परेशान दिखाई दे रही है। खवातीन की जो है लंबी कतारें लगी हैं। खवातीन का कहना है सुबह से जो है वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए और कब आटा जो है ले। मेरे साथ कुछ खातून मौजूद है, आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं जो सुबह से यहाँ पे खड़ी हैं, शायद पहले भी आटे के लिए आ चुकी है लेकिन अभी तक इन्हें आटा दस्तयाब नहीं हुआ। ID का आए थे और कल भी आए थे और आज भी आए हैं, लेकिन मजबूर किया हुआ, कहते कभी कहते कोई शनाख्ती कार्ड लेके आओ, कभी कहते कोई लेके आओ। हमारे घर बच्चे रो रहे हैं और हमें आटा कभी कल भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिला। इतनी परेशानी बनी हुई है हमारे पास। जी अभी ये आटा आया हुआ तो हमें देन है, ज्यादा नहीं देते, एक एक थैला तो देन है, तो एक भी नहीं देते। कल आए, कल भी वैसे ही चले गए, आज आए तो आज भी वैसे ही चले गए, आटा नहीं दे रहे हैं। खवातीन का कहना है कि आटा जो फराहम नहीं किया जा रहा। आज दूसरा चक्कर है, आज भी आटा नहीं मिला। मेरे साथ एक माल मौजूद है, शहरी आइए इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा आप क्या मुश्किलात का सामना जी। मुश्किलात का तो आप पूछे ना, मुश्किलातों का तो एक बंडल है। आप गेट में पहले 2 घंटे से पहले वेट करते हैं अंदर आने के लिए, फिर आप 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं यहाँ बैठ के नहीं, और आगे कुर्सियों पे भी आपको 1 घंटा ज़ाया करना पड़ता है। अभी मेरे पास मेरे हाथ में मेरा ID कार्ड है। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ खातून है जो नीचे बैठी हुई आई हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं आटे की फराहमी के लिए। आज ही बताइएगा। हाँ जी, जी बिल्कुल बताइएगा। आंटी आपको आटा दस्तयाब नहीं हो रहा, इस हवाले से कुछ बताइएगा। कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सी ऐसी खबर है जी बैठ गए, लेकिन कहाँ बैठे? देखिए जरा कोई जगह है बैठने के लिए, हम लोग कैसे बैठे? सारे थक रही हैं औरतें। देखे कोई बूढ़ी है, कोई जवान है, कोई किस तरह का है, बीमार है। कोई चल सकती है, कोई नहीं चल सकती, कोई बैठ सकती, कोई उठ सकती है। एक दूसरे के ऊपर तो गिर रहे हैं। कोई चेयर रखनी चाहिए, कोई चीज रखनी चाहिए किसी मजबूर के लिए। ये मजबूरी किस चीज की है? दिक्के दे के आगे करते, दिक्के दे के पीछे कर देते हैं। ये हुकूमत तो इन लोगों की है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है जो सबके काट के आपको शनाख्ती कार्ड नंबर का उनके घर घर भेज दें। ये बच्चे छोड़कर आती हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करती है, वहाँ भी टाइम जाया करती हैं। आप इधर फिर एक और खातून मौजूद है जिनके पास बच्चा भी आई है। आप भी छोटे से बच्चों के साथ ये जलील कर रहे हैं। जल्दी आटा आप दे दें, बच्चों के साथ दिल भी काला पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। आपको खुद पता चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कैसे अवाम जलील हो रही है। जी बिल्कुल, खवातीन का कहना है कि सुबह से जो है आटे की फराहमी के लिए खड़े हैं, आटा जो है दस्तयाब नहीं हो रहा। बच्चों के साथ खड़े हैं, बहुत सी ऐसी खातून हैं जो ज़ईफ है, उनको भी जो आटा है वो दस्तयाब नहीं हो रहा। खवातीन जो आटे की फराहमी ना मिलने की वजह से अब तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी के ID कार्ड के मसले मसाइल हैं। यहाँ पे कुछ और खवातीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जान दें कि आटा ना मिलने की वजह से क्या क्या जो मसले मसाइल है वो देख रही हैं। आज क्या कहेंगे आप? पुंजे बैठे हैं। जी बिल्कुल, खवात देख लो मजबूरी ते बैठे हैं, बहुत बाजारों नहीं मिलन रहा, इत्थे आ गए हैं। ते कल भी आए सी, कल भी नहीं मिले, आज आए तो अज है इत्थे भी नहीं मिलन रहा, बैठे हैं।
क्या करें, आटा नहीं मिल रहा, आटा लेने आए हैं। या देखो पहले आके मगरू आके बैठ गई है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये देख रहे हैं कि आटे की जो है फराहमी जो है वो आसानी से नहीं हो रही है, बल्कि खवातीन इस हद तक परेशान दिखाई दे रही हैं। खवातीन का कहना है कि आटे की दस्तयाबी जो है आसानी से नहीं हो रही है। सुबह से आके जो है वो नीचे बैठे हुए हैं और कब से नीचे बैठे हुए हैं, बच्चों को ले गए हैं, खुद जो है बच्चे घर छोड़ गए हैं, लेकिन मसले मसाइल जो है वो काफी हद तक जो है देखने में सामने आ रहे हैं। मेरे साथ एक तरफ जो है औरतों की लाइन है तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मर्दों की लाइन लगी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या जो मसले मसाइल हैं इनको सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ जो मर्द हजरात हैं वो भी नीचे बैठे हुए हैं। हाँ जी अंकल, क्या कहेंगे? चोरी देखे चाहे और की दुआ करें कि हमें भी आटा मिल जाए इधर से। सुबह के आए हैं इधर। जी अंकल, क्या कहेंगे? दूर आदमी आटा लाना आए हैं, बाकी खाना है। जी बिल्कुल, जो मर्द हजरात हैं वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लंबी कतारें हैं जिसमें खड़े हैं। कह रहे हैं सुबह से जो है वो नीचे बैठ के आटा जो है वो लेना पड़ रहा है, लेकिन आटा जो है वो दस्तयाब नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, क्या कहना है? मैं आटा लेना है बस, तुसी करो गल। जी बिल्कुल, आपने जैसे देखा शहरियों का जो है वो एक दूसरे को जो है धक्के दे रहे हैं, बैठे हैं सुबह से, लेकिन जो आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। शहरियों की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। मर्द और खवातीन जो है वो दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। खवातीन का कहना है कि बच्चों को छोड़कर जो है हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स की जानिब से फराहम किया जाने वाला आटा गैर मियारी निकला। छान बहुत ज्यादा है, रोटी स्याह हो जाती है, खाने के काबिल नहीं है। शहरियों की शिकायत सामने आने लगी। अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स की जानिब से फराहम किया जाने वाला आटा गैर मियारी निकलने लगा। छान बहुत ज्यादा है, रोटी स्याह हो जाती है, खाने के काबिल नहीं है। शहरियों की शिकायत सामने आने लगी। आपको बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स गैर मियारी आटा देने लगी। छान बहुत ज्यादा है, रोटी खाने के काबिल नहीं है। शहरियों की शिकायत। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरियों का मुतालबा सामने आया है। आपको बता रहे हैं शहरियों की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं। छान बहुत ज्यादा है, रोटी खाने के काबिल नहीं, आटा स्याह हो जाता है। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां करे, शहरियों का मुतालबा। अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स के गैर मियारी आटा देने लगी। छान बहुत ज्यादा है, रोटी खाने के काबिल नहीं। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको आगाह करें अहमदपुर सियाल से फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स की जानिब से फराहम किया जाने वाला आटा गैर मियारी निकलने लगा। छान बहुत ज्यादा है, रोटी स्याह हो जाती है, खाने के काबिल नहीं। शहरियों की शिकायत सामने आने लगी। अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स की जानिब से फराहम किया जाने वाला आटा गैर मियारी निकलने लगा। छान बहुत ज्यादा है, रोटी स्याह हो जाती है, खाने के काबिल नहीं। शहरियों की शिकायत सामने आने लगी। आपको आगाह करें अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स गैर मियारी आटा देने लगी। छान बहुत ज्यादा है, रोटी खाने के काबिल नहीं, आटा स्याह हो जाता है। शहरियों की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां करे। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां करे, शहरियों का मुतालबा सामने आया है। छान बहुत ज्यादा है, आटा स्याह हो जाता है, रोटी खाने के काबिल नहीं रहती। अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स गैर मियारी आटा देने लगी। अहमदपुर सियाल में फ्री आटा मुहिम के तहत मिल्स की जानिब से फराहम किया जाने वाला आटा गैर मियारी निकलने लगा। छान भी ज्यादा है, रोटी भी स्याह हो जाती है, खाने के काबिल नहीं रहती। शहरियों की शिकायत सामने आने लगी। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अमार यासिर से। जी अमार, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया था कि माह रमज़ान के दौरान गरीब और मुस्तहिक अफराद को जो है वो हुकूमत की जानिब से 3 थैले आटा मुफ्त फराहम किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इस मुहिम में जो है मिल्स मालकान की जानिब से जो आटा फराहम किया जाना था, जो इंतहाई गैर मियारी और नाकिस निकलने लगा, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार भी दिखाई दे रही है। शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि मिलने वाला आटा जो है वो
किसी काबिल नहीं है। उससे बनाई जाने वाली रोटी जो बिल्कुल स्याह हो जाती है और खाने के काबिल नहीं रहती। आटे में छान की मिकदार इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। शहरी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐसा इकदाम था और एक अच्छी मुहिम थी कि गरीब और मुस्तहिक अफराद को जो है वो फ्री आटा फराहम किया जाना था, जिसे नाकाम बनाने के लिए जो फ्लोर मिल मालकान जो नाकिस आटा फराहम कर रहे हैं। तो इस हवाले से शहरी ने अपील की है कि हुकूमत पंजाब नाकिस आटा सप्लाई करने वाली फ्लोर मिल के खिलाफ जो एक्शन ले ताकि शहरियों को मियारी और खाने के काबिल जो है वो आटा फराहम हो सके। जी अमार हमें अपडेट कर रहे थे। अमार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा। जी सर, बताइएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी, हुकूमत की जानिब से जो गंदम जखीरा की गई है उसमें से गंदम जो है वो फैक्ट्री और फ्लोर मिल मालिकान को भिजवाई जा रही है और फैक्ट्री मालिकान का इस हवाले से जिम्मेदारी है कि वो 80% इस मजमूई गंदम को ग्राइंड करके आटा जो है वो ओपन मार्केट में दें। और जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया गया था कि आम शहरी और मुस्तहिक शहरी खसूसी तौर पर वो मुफ्त आटा ले सकेंगे। इस सूरत हाल में जो मिल माफिया है उनकी जानिब से जो है वो उसकी परसेंटेज में जो है वो उतार चढ़ाव लाया जा रहा है और वो मिकदार जो कि चोकर या छान की शक्ल में अलग की जानी होती है और वो ओपन मार्केट में सस्ते दामों में बिकता है वो चोकर, उसको आटे का हिस्सा बनाकर जो है वो आटा फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जिला इंतजामिया को भी जो है वो आगाह कर दिया गया है, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है और अहमदपुर सियाल में जो मिलें आटा फराहम कर रही हैं उनकी जो है वो सैंपलिंग ली की जाएगी और ये तमाम तर सैंपल इकट्ठे करके खुशाब में मौजूद जो फूड लैब है वहां पर भिजवाए जाएंगे और अगर मिकदार से ज्यादा नमी और मिकदार से ज्यादा चोकर जिसे छान कहा जा रहा है वो ज्यादा हुआ तो जो SOPs हैं उनके तहत जो है वो इन मिल्स मालिकान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ना सिर्फ हजारों पे जुर्माना आयद हो सकता है बल्कि इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर महकमा खुराक की जानिब से निगरान सेटअप की जानिब से इनका जो गंदम का कोटा है वो मनसूख भी हो सकता है। जी रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमार यासिर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। मुफ्त आटा तो दूर, सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। रियाज शाहिद चौक यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काटते शहरियों ने नाराजगी का इजहार कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और अशिया खुर्दनोश की किल्लत जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर बढ़ती जा रही है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से राशन ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं लेकिन अशिया खुर्दनोश जो हैं वो नहीं मिलती। हुकूमत की जानिब से एक अहसन इकदाम उठाया गया कि रमज़ान मुबारक के अंदर मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जाएगा यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए, लेकिन यहाँ से जो सस्ता आटा है वो भी नहीं मिल रहा। मुफ्त आटा तो दूर की बात है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही और आटा सस्ता जो है वो कितने दिनों से नहीं आपको मिल रहा? किन्नियां दिनों तो नहीं आटा मिल रहा, रोज़ गेड़े मार रहे हैं। आटा हुकूमत कहती सी मुफ्त मिलेगा, लेकिन मुफ्त तो क्या मुल्ल का भी नहीं मिलता है। ना घ्यो मिलता, ना आटा मिलता, ना चीनी मिलती है, ना पत्ती मिल रही है। जी अच्छी चीज़ महंगी है वो नहीं दे रही। जी बिल्कुल, सामान जो है वो यहाँ से नहीं मिलता। अशिया खुर्दनोश ना मिलने से मुश्किलात हैं। कुछ और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं सस्ता सामान खरीदने के हवाले से? भाई सादा सामान चाहिए और सस्ता चाहिए। आटा नहीं मिलता है, मैं गया था, मैं आटा नहीं देता। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत रमजान स्पेशल पैकेज के तहत फ्री आटा तकसीम के हवाले से वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने 44 पॉइंट्स पर पहले रोज 1,18,363 थैलों की तकसीम पर ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत पूरे पंजाब में से तमाम तर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ की पहले दिन के आटा फ्री सप्लाई के हवाले से जो है तमाम तर ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तमाम तर मामलात पर जो है वो जामिया ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ज़िला फैसलाबाद में 1,18,363 के करीब फ्री आटा के थैले जो हैं वो सप्लाई किए गए हैं। इस हवाले से साथ साथ जिला इंतजामिया की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को यह भी बताया गया है कि जिला भर में 44 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें खास तौर पे सूसा रोड, मिल्लत रोड, रियाज शाह चौक, कलीम शहीद पार्क और इसके साथ साथ समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, डी ग्राउंड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत जो है मुख्तलिफ बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं उनके बाहर भी फ्री आटे के कैंप जो है वो लगाए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ के आटा सप्लाई में आने वाले मसाइल के हवाले से भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह किया गया है कि तमाम तर ऐसे मसाइल खास तौर पर जिनमें सबसे बड़ा मसला शदीद रश और शहरियों की जानिब से बैठने के इंतजाम ना होने की शिकायत जो है उनको फौरी तौर पर मौके पर हल किया गया है। जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया में ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर बल्कि तमाम तर असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की भी ड्यूटियां जो हैं वो तफवीज़ कर दी गई हैं कि वो मुख्तलिफ हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर। आलमी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन और वियतनाम पहले 3 नंबर पर हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे आगे निकल चुका है। मजीद बात कर लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान टॉप 10 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ममालिक में से बाहर हो चुका है। ये पाकिस्तान टॉप 10 के अंदर यही मुल्क शामिल था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होने और इसके साथ ही आए रोज़ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, गैर मुस्तहकम रुपया और इसके साथ मौशी बदहाली ने पाकिस्तान को टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि पाकिस्तान का 64% से ज़ायद बरामद में हिस्सा रखने वाला सेक्टर था, उसमें पाकिस्तान को बदहाली के इस नहज पर पहुंचा दिया कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर हो चुका है। भारत पहले पे है, दूसरे के ऊपर चाइना है, तीसरे के ऊपर बस्तूर वियतनाम जो है वो पोजीशन बना चुका है। अब बांग्लादेश छठे के ऊपर है, श्रीलंका भी पाकिस्तान से बेहतर टॉप 10 के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान इससे पहले अगर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में, कॉटन प्रोडक्शन में बात करें तो पाकिस्तान की टॉप 3 ममालिक के अंदर रह चुका है और टॉप 10 के अंदर पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रह चुकी हैं। जबकि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इस वक्त इस हद तक बदहाली का शिकार हुई है कि पाकिस्तान की अपनी बरामदात जो हैं वो 18% तक एक महीने में गिरी। तो इसके साथ ही पाकिस्तान दुनिया भर के 10 जो सबसे सरे फहरिस्त ममालिक हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एफबीआर में एक तरफ जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए अरबों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी, दूसरी जानिब बगैर किसी तस्दीक घर बैठे ऑनलाइन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मसाइल पैदा करने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। बिहार में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस की आड़ में सालाना अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है और उससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह यह है कि एफबीआर की जानिब से जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद हैं उनकी प्रॉपर जांच पड़ताल ना हो पाना है। मगर अब एफबीआर की जानिब से इस पर मज़ीद आसानी कर दी गई है कि कोई भी शख्स जो है वो बजाय इसके कि एफबीआर के पास आए और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए और या उसके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाए, तो अपने घर से बैठकर ही ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकेगा। इससे जो जाली या फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस हैं, सेल्स टैक्स इनवाइसेस हैं, उनका जो कारोबार है उसमें मज़ीद इजाफे का खदशा है, जिससे कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। इससे कबल अगर कोई शहरी प्रॉपर तरीके से अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसका ना सिर्फ तमाम रिकॉर्ड चेक किया जाता है बल्कि वो कारोबारी हदूद जिसके लिए वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हासिल करना चाहता है उसकी भी चेकिंग होती है। ताहम अब एफबीआर की जानिब से ये सहूलत दी जा रही है कि कोई भी शख्स अपने घर से बैठ के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा, मगर उसके लिए किसी भी किस्म की तस्दीक नहीं होगी। इस हवाले से एफबीआर हुक्काम का कहना है कि इस जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के मद में टैक्स चोरी अपनी जगह हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब महकमा हार के हवाले से अहम खबर,
ई आबियाना जमा होने में मसाइल पैदा होने लगे। सेक्रेटरी महकमा अनहार ने 31 मार्च तक वाजिबुल अदा फीस इकट्ठी करने का जिम्मा सौंप दिया। फैसलाबाद में सूरत हाल जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। महकमा अनहार के हवाले से तो यहाँ पर ये बड़ा मसला आ रहा है कि यहाँ पर जब से ई आबियाना स्कीम शुरू की गई है, लोग इस सिलसिले में जो है वो उस तरह से ताबुन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हेड ऑफिस से ये मरासला भिजवाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर जितनी भी पेंडिंग रिकवरीज है वो जमा करवाई जाएँ और मार्च के एंड तक वो कौमी खजाने में जमा हो जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जो ई आबियाने का रवाज था ये नंबरदार इकट्ठा करके भिजवा देते थे, या इसके अलावा जो है वो वहाँ पर जो महकमा अनहार के मुलाजमीन जाकर इकट्ठा करते थे। लेकिन जब से ये आबियाना सिस्टम कहा गया जो बैंक के ज़रिए जमा होगा या जो लोग हैं वो महकमा अनहार के दफातर में जाके जमा करवाएंगे या ऑनलाइन ज़रिए से जमा करवाएंगे, तो इसमें खातर खा कमी सामने आ रही है और लोग उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। मामूली आबियाना फीस होती है जो कि अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। तो इस पर अब महकमा अनहार को सख्ती से कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों की ये पेंडिंग रिकवरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर जमा करवा दी जाए और 31 मार्च के बाद कोई भी जो पेंडिंग लायबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, वरना इन अफसरान को दोबारा से जो इनके खिलाफ नोटिस भेजे जाएंगे क्योंकि ये रेवेन्यू इकट्ठा करने में नाकाम हो रहे हैं। तो बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द लोगों का ये आबियाना जमा करवाएं, जो जमा नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस सिलसिले में जो भी इकदाम हो सकते हैं वो किए जाएँ, लेकिन इसमें अब किसी भी किस्म की कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं महकमा अनहार के हवाले से ई आबियाना जमा होने में मसाइल पैदा होने लगे। सेक्रेटरी महकमा अनहार ने 31 मार्च तक वाजिबुल अदा फीस इकट्ठी करने का जिम्मा सौंप दिया। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमेटी के पास पैसे नहीं या मामला कुछ और। डीजल की अदम फराहमी के बायस शहर भर में रखे गए डी वाटरिंग सेट बंद हो गए। आपको बता रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी के पास पैसे मौजूद नहीं या मामला कुछ और। डीजल की अदम फराहमी के बायस शहर भर में रखे गए डी वाटरिंग सेट बंद कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी के पास पैसे मौजूद नहीं या मामला कुछ और। डीजल की अदम फराहमी के बायस डी वाटरिंग सेट बंद कर दिए गए। शहर भर में डी वाटरिंग सेट बंद होने से मुश्किलात। शहर के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया। आला हुकाम नोटिस ने मामला जल्द अज जल्द हल करवाएं, शहरियों का मुतालबा। आपको बता रहे हैं डी वाटरिंग सेट बंद कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी के पास पैसे मौजूद नहीं या मामला कुछ और। यहां आपको बताएं जंग में हुकूमत पंजाब का सेहत के हवाले से बड़ा इकदाम। जंग में तमाम मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल समेत दीगर मराकज़ सेहत पर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग समेत दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। आपको बता रहे हैं जंग से हुकूमत पंजाब का सेहत के हवाले से बड़ा इकदाम। जंग में तमाम मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत दीगर मराकज़ सेहत पर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग समेत दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का सेहत के हवाले से बड़ा इकदाम। जंग के तमाम मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप का आगाज। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मराकज़ सेहत पर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप समेत दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब में हुकूमत का सेहत के हवाले से बड़ा इकदाम। जंग के तमाम मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मराकज़ सेहत पर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप समेत दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का शहरी बड़ा इनिशिएटिव है। पंजाब भर की तरह जंग में भी हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया है। जंग के तमाम तर मराकज़ सेहत पर जो है वो हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग, HIV की स्क्रीनिंग समेत जो है वो दीगर टेस्टों की सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। मेरे साथ MSDH हॉस्पिटल डॉक्टर शहबाब आलम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज यहाँ पर हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया है, मरीजों को क्या क्या सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हुकूमत पंजाब का जो इनिशिएटिव है, इसके तहत पूरे पंजाब प्रोविंस के अंदर DHQs THQs के ऊपर हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम स्क्रीनिंग फ्री करें, हेपेटाइटिस B, C, HIV प्लस TB और उसके अलावा लंग हेल्थ हम चेक कर रहे हैं। इस पर हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, काउंटर्स बने हुए हैं और सारों को ऑनलाइन पोर्टल के तहत हम प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं और उनको और साथ साथ एंटीनेटल चेकअप के लिए हमने अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है कि जो लोग आएँ एक
छत के नीचे उनको सारी की सारी सहूलियात यहीं पे प्रोवाइड की जाएँ। उन्हें ओपीडी में बार बार और कमरों में या लेबॉर्ट्री के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं पे आएँ और यहाँ पे आप आके अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने फिजिकल पैरामीटर्स चेक करवाएं, अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं और साथ ही डॉक्टर्स मौजूद हैं जो उनको गाइड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और साथ मेडिसिन भी हमें उनको प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तमाम तर सहूलियात जो है वो मरीजों को एक ही छत तले फराम की गई हैं। यहाँ पर HIV के साथ जो है वो TB की स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। ताहम डॉक्टर्स की बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो स्क्रीनिंग के बाद जो है वो मरीजों को मुफ्त मशवरे और इसी के साथ अद्वियात फराम कर रही है। ये मेला 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें ज़िला भर के मुख्तलिफ मराकिज़ सेहत हैं जहाँ पर जो है वो इस मेले का इनेकाद किया गया है। ताहम CEO हेल्थ की जानिब से तमाम तर मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम बात को बेहतर किया जाए ताकि आने वाले शहरियों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सयाल में वजीर आला पंजाब मोहसिन अमार THQ सयाल और HEC हॉस्पिटल गढ़ महाराजा में 3 रोजा कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। कैंपस का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी की जानिब से किया गया। आपको बता रहे हैं अहमदपुर सयाल में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात DHQ हॉस्पिटल अहमदपुर सयाल और RHC हॉस्पिटल गढ़ महाराजा में 3 रोजा कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। कैंप्स का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी की जानिब से किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं अमार यासिर से। जी अमार, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात पर THQ अस्पताल अहमदपुर सयाल और RHC गढ़ महाराजा में सेहत कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल ने जो है वो आज यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर इफ्तिताह भी किया और तमाम काउंटर्स को चेक भी किया। आने वाले मरीजों से बातचीत भी की गई। मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, बिलाशुबा हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐसा इकदाम है कि सेहत कैंप का जो है वो बाकायदा इनेकाद किया गया, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर मरीजों को चेकअप भी किया जा रहा है, उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं और उनको बाकायदा इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात भी फराहम की जा रही है। तो इस हवाले से शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक छत के नीचे आपको तमाम तरह की स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मेरी तहसील अहमदपुर सयाल के तमाम वासियों से दरख्वास्त है कि आप आएँ, आप यहाँ पर आके अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, जो हमें हर साल 6 माह बाद जो हमें लाजमी करवानी चाहिए। इस स्क्रीनिंग करवाने से हमारा जो ख्वाब है कि सेहतमंद और तवाना पंजाब, हम उसको पूरा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे तमाम तरह की स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया हैं ताकि आप आएँ और अपने बच्चों का मेडिकल करवाएं, अपना मेडिकल करवाएं और आप एक भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो इस सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हुकूमत पंजाब आपकी तमाम तर आपको सहूलियात जो है फराहम करेगी। हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इकदाम है कि जहाँ पर महंगे दामों टेस्ट करवाए जाते हैं, वहाँ पर या इन कैंप्स में फ्री जो है वो टेस्ट करवाए। अमार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने DHQ अस्पताल में 3 रोजा सेहत मेले का इफ्तिताह कर दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, DHO डॉक्टर शाहजाद खलील, MS डॉक्टर अल्ताफ हुसैन भवाना, डॉक्टर मोहम्मद खान समेत दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब भर में सेक्रेटरी सेहत की हदायत पर सेहत मेला जो है वो 3 रोज़ा लगाया जा रहा है। DHQs में, THQs में, RHCs और सिलेक्टेड जो BHUs हैं वहाँ पर। और आज चिन्योट में भी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसर रजा की जानिब से इस स्क्रीनिंग कैंप का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। CEO डॉक्टर सुहेल तारिक और MS साहिबान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, 3 रोज़ा ये कैंप है जिसमें तकरीबन 3000 के करीब इनका टारगेट है जिन लोगों की स्क्रीनिंग होनी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जो मकसद है इस स्क्रीनिंग कैंप का, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना है और एक छत तले जो है हमारे जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, बिलखुसूस आपको पता है TB, HIV और उसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग है वो बेहतर तौर पे, एक तो जितने सेहत के इंडिकेटर्स हैं उस हवाले से भी हमारी जो डिसीजन मेकिंग में भी एक हमें हेल्प आउट करेगा। और सेकेंडली हमारा जो फोकस है मैटरनल हेल्थ के ऊपर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने पे है। तो आई थिंक जो टाइमली इंटरवेंशंस हैं उसके थ्रू एटलीस्ट बच्चे की जो सेहत है उसको आप बेहतर तौर पे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस हवाले से जी मैं CEO साहब का बल्कि उनकी सताइश करना चाहूँगा हैं। और इसके अलावा हमारे जितने THQ हॉस्पिटल्स हैं और 3 RHCs हैं, तो वहाँ पे ये स्क्रीनिंग कैंप्स जो हैं 3 रोज़ा हमने कायम किए हैं। और आपके तवज्जो से मैं अवाम-उन-नास से अपील करूँगा कि वो
कैंप्स में आएँ, और ताकि अगर कोई आपकी हेल्थ की इंडिकेशन ऐसी है तो काइंडली आप अपना डायग्नोस्टिक करवाएं, और ताकि जो टाइमली आपकी जो कोई भी मतलब उस क्यूरेटिव साइड पे अगर आप उसकी अगर तशखीस हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला टोबा में शहरियों के मुफ्त तिब्बी मुआयना के लिए कैंप लगा दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुफ्त तिब्बी मुआयने के लिए टोबा टेक्सिंग में भी कैंप लगा दिए गए हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिम महमूद ने DHQ अस्पताल में इस कैंप का बाकायदा इफ्तिताह किया। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कितने मुकामात पर कैंप लगाए गए हैं और इन कैंप में मरीजों को किस किस्म की सहूलियात मैसर आएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से और सेक्रेटरी साहब के खुसूसी विजन के मुताबिक आज से 3 रोज़ा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में DHQ हॉस्पिटल में, तीनों THQ हॉस्पिटल और 3 हमारे RIC और 1 बेसिक हेल्थ यूनिट पे मनाया जा रहा है। इसमें आवाम की सहूलत के लिए जनरल चेकअप उनका फ्री होगा, उनके जो बुनियादी टेस्ट उनको रिक्वायर्ड होंगे वो भी फ्री ऑफ कास्ट किए जाएंगे, और तमाम किस्म की सहूलियात जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट आवाम को मुहैया की जाएगी। ये कैंप हमारे 3 दिन जारी रहेंगे। इसमें आवाम से हमने पहले भी अपील की है कि वो यहाँ पे आएँ, अपने एक इंतज़ार गाह में अपने टर्न का वेट करें, और जब उनकी बारी आए तो मुतलका काउंटर पे तशरीफ़ लेके जाएं। वहाँ पे हमारे जो स्टाफ हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, और उनका अच्छे से चेकअप करके उनको जो भी रिक्वायर्ड इलाज होगा उसके बारे में आगाह किया जाएगा। बिल्कुल, मजमूई तौर पर 8 मुकामात पर कैंप लगाए गए हैं। सीईओ हेल्थ का मुबशिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर THQ अस्पताल में 3 रोज़ा फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम है। हुकूमत पंजाब की जानिब से THQ साथ शोरकोट में जो है फ्री स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इसका आज जो इफ्ताह है वो असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद ने किया। इस मौके पर DSP मोहम्मद हजाज सरगाना, MS THQ डॉक्टर नवीद सब्तर, डॉक्टर रेहान के अलावा जो दीगर अमला है वो भी इस मौके पर मौजूद था। तो मैं इस पर असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि कितने रोज़ा है, कितने पेशेंट हैं जिनकी जो है फ्री स्क्रीनिंग की जाए? जी, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से हफ्ता सेहत की मुहिम स्टार्ट की गई है, जो कि तमाम THQs और तमाम DHQ लेवल हॉस्पिटल्स में ये की जाती है। इसका मकसद ये होता है कि हमारे तमाम जो पेशेंट्स आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, और उनके जो हेपेटाइटिस के रिलेटेड है और उसके अलावा TB के जो रिलेटेड है वो प्रॉपर, और उनका डाटा जो है वो मुरतब किया जाए, और हमें पता चल सके कि हमारे कितने पेशेंट्स और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, और ये 20 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक ये रहेगा, और इसमें इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हम अचीव कर लेंगे। शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।